नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी रसेल कॉनवेल की बुक एकर्स ऑफ डायमंड से ली गई है। ये एक सत्य घटना पर आधारित है। रसेल कॉनवेल अमेरिकन बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे और फाउंडर एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ टेम्पल यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया। रसेल कॉनवेल की ये बुक और ये कहानी प्रायः वो अपनी स्पीचेज में भी सुनाया करते थे, जो बहुत ही फेमस है। ये बुक भी मिलियन बेस्ट सेलर बुक है। इस कहानी में एक किरदार है जिसका नाम है अली हाफिद। अली हाफिद एक बहुत ही खुश और प्रसन्न संपन्न किसान था। उसके पास खेत थे, खलिहान थे, बगीचे थे। खुश रहता था और हर तरीके से संपन्न था। उसके मन में कोई कमी नहीं थी। कभी ऐसा उसे महसूस नहीं हुआ कि उसके जीवन में कोई कमी है। एक दिन उनके पास एक बुद्धिस्ट प्रीस्ट आए और उन्होंने बताया, अली, क्या आप डायमंड्स के बारे में जानते हो? अली ने कहा, नहीं, ये क्या होता है? मैं तो जानता नहीं हूं, मैंने ये नाम भी पहले नहीं सुना। तो प्रीस्ट ने बताया कि डायमंड इतना कीमती होता है कि एक अंगूठे के साइज का डायमंड पूरे के पूरे देश को खरीद सकते हैं। इतना कीमती होता है। और अगर तुम्हें वो डायमंड मिल जाए, बहुत सारे डायमंड मिल जाएं, तो तुम और तुम्हारे आने वाली पुश्तें इतने अमीर हो सकते हैं कि आप कुछ भी खरीद सकते हो और आपका जीवन बहुत विलासिता से परिपूर्ण हो सकता है। अली हाफिद को उस रात नींद नहीं आई। ऐसा उसके जीवन में पहली बार हुआ था। जब वो सुबह जगा तो भागकर पादरी के पास पहुंचा और उन्होंने पूछा कि आपने रात को जो मुझे डायमंड के बारे में बताया था, वो डायमंड कहाँ मिलेंगे? पादरी ने कहा, वो डायमंड नदी के किनारे आपको कहीं मिल सकते हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कहाँ मिलेंगे। अली हाफिद ने पूछा, तो मैं क्या करूं? पादरी ने बताया, अगर तुम्हें उन्हें ढूंढना है तो तुम्हें घर से बाहर जाना पड़ेगा और उन्हें ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम्हें डायमंड मिल गए तो तुम और तुम्हारे आने वाली पुश्तें बहुत अमीर हो जाएंगी। अली हाफिद ने उनकी बात मानकर अपने खेत खलिहान बेचकर बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। अपने परिवार को पड़ोसियों की देखभाल में रखकर अली हाफिद दुनिया घूमने चले गए, हीरों की खोज में। उन्होंने फिलिस्तीन, यूरोप और अन्य कई देश घूमे और अंत में स्पेन पहुंचे। स्पेन जब पहुंचे तो उनका सारा धन समाप्त हो चुका था। मन से टूट चुके थे, शरीर और मन से पूरी तरह टूट चुके थे और इतना टूट चुके थे कि उन्होंने वहां की नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। और इधर जिस व्यक्ति को अली हाफिद अपनी जमीन बेच के गए थे, जब वो पीछे घर के पीछे बगीचे में काम कर रहा था तो उसने देखा कि एक काले रंग का पत्थर है जो बहुत चमक रहा है। उसने उसको उठाया और घर के अंदर रख दिया। इसके बाद वो उसे भूल गया। एक दिन वही प्रीस्ट जब उनके घर आया तो उसने देखा कि एक पत्थर बहुत चमक रहा है। जब उसने पास से देखा तो वो उछल पड़ा, अरे ये तो हीरा है, ये डायमंड है, ये आपको कहाँ मिला? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, ये तो साधारण पत्थर है और ये हमारे पीछे खेत में बहुत पड़े हैं। उस पादरी ने कहा, नहीं, मैं धोखा नहीं खा सकता, मैं डायमंड को अच्छी तरह पहचानता हूं। उसके बाद उत्साह में दोनों लोग पीछे गए और जब वहां उन्होंने ढूंढाई की, वहां ढूंढा तो पाया कि बहुत सारे इस तरह के पत्थर थे, इससे भी कीमती, इससे भी चमकदार, इससे भी नायाब। और इस तरह दुनिया को मिली गोलकोंडा की खान, वो खान जिससे कोहिनूर, ऑर्लॉफ जैसे इस धरती के सबसे नायाब हीरे निकले हैं। दोस्तों, अगर अली हाफिद धन की खोज में बाहर नहीं जाता, अपने घर में ही धन को खोजता, तो शायद उसका ये हश्र न होता और वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो जाता। हीरों के धन के अलावा हमारे पास कितना धन रहता है? हमारी सेहत, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हाथ पैर, रिश्ते नाते, माता पिता, बच्चे, पत्नी, मित्र। लेकिन हम इस धन को छोड़कर बाहरी दूसरे धन में
अपने आप को झोंक देते हैं और जो सच्चा वास्तविक धन है उसकी कीमत नहीं पहचानते। और अली हाफिज की तरह ही हमारी रातों की नींद चली जाती है, वास्तविक धन चला जाता है और हमारे हाथ कुछ नहीं आता। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने अंदर और ईश्वर ने जो हमें रिश्ते, नाते और जो काबिलियत दी है उस हीरे को पहचानेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे और अपने आप को सुखी, प्रसन्न और परिपूर्ण रखेंगे। नमस्कार।